जैसे साथी आज मैं बताने वाला हूँ कि भाग एक संविधान का भाग एक क्या है। भाग एक है संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से 4 तक है। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ मतलब एक समान एक हो, और राज्य का क्षेत्र पढ़ने में ही पता चल जाता होगा किसके बारे में चर्चा है। ये आर्टिकल 1 से 4 तक की चर्चा है। तो हम बात करेंगे आर्टिकल 1 का। पहले बात करेंगे आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 के बारे में बात करेंगे। इसमें है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन है। इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह एक यूनियन है, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह एक संघ है। और जो देश फेडरेशन होते हैं उनके राज्य टूटकर अलग हो जाते हैं। जैसे सोवियत संघ हो गया, यूएसए के राज्य टूटकर अलग हो गए हैं। तो दूसरा हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया है, इसको लिख ही देते हैं। तो बात करेंगे हम आर्टिकल दूसरा का। आर्टिकल दूसरा में है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकती है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में विलय कर ली। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में विलय कर ली। तो हम इसको भी लिख देते हैं, संसद राष्ट्रपति पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय करा सकती है। जैसे 16 मई 1975 को भारत में विलय होना। तो हम बात करेंगे, इतना तक तो आपको समझ में आ ही हो गया होगा। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय करा सकती है। जिस प्रकार से 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में विलय कराई थी, तो इसी प्रकार से है तीसरा भी। तो हम तीसरा की बात करेंगे, आर्टिकल
आर्टिकल तीसरा। आर्टिकल तीसरा में है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को वर्तमान किसी भी राज्य में नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य में परिवर्तन कर नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जिस प्रकार से बिहार को अलग करके झारखंड 2 भागों में कर दिया, उसकी सीमा में परिवर्तन किया, और उड़िया से उड़ीसा नाम रख दिया उसका। तो हम इसको भी लिख देते हैं। वर्तमान किसी के नाम सीमा में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। जिस प्रकार से बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया है। अब है उड़ीसा, लेकिन इसका है जो है सीमा में परिवर्तन किया गया था। तो इसका सीमा में परिवर्तन है या नाम में परिवर्तन है। तो हम बात करेंगे चौथा का। चौथा इन्हीं दोनों को लेकर कह रहा है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 2 और 3 में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह आर्टिकल 368 को लेकर सूचना कर सकते हैं, अर्थात विचार कर सकते हैं। सूचना दे सकते हैं या अर्थात विचार कर सकते हैं। तो हम उसको भी लिख देते हैं। आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में है आर्टिकल आर्टिकल 2 और 3 में राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल
368 68 के द्वारा 68 के द्वारा विचार कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 1, 2, 3 में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, अर्थात इसको संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, और संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर जो अभी 28 राज्य हैं उन्हीं में, केंद्र शासित में नहीं कर सकती, 28 राज्य हैं उन्हीं में परिवर्तन, उनका नाम परिवर्तन कर सकती है और उनका सीमा परिवर्तन कर सकती है। उसके लिए राष्ट्रपति इसलिए कहे हैं कि वो किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 2 और 3 में केवल वो विचार कर सकते हैं। तो भाग 2 देखने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि वह उसका भी वीडियो बनाकर रेडी रखा हूँ कि वह पोस्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी को प्रेस करिए ताकि भाग 2 आए, आप उसे देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।